रहमान, मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियत अता फ़रमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 10वां ज़ोडिक साइन, जिसे कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, उर्दू में इसे बुर्ज जद्दी कहते हैं। इनके लिए सितंबर 2025 कैसा रहने वाला है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे इनके हॉरोस्कोप से, और देखेंगे कि जो एक्सॉल्टेशन ऑफ जुपिटर है उसके क्या इफ़ेक्ट इनके जायचे में नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सैटर्न जो है इनके 3rd हाउस में है और राहु मौजूद है। इनका असेंडेंट लॉर्ड काफ़ी अफ्लेक्टेड है, यानी कि इनकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ और ना चाहते हुए ज़िंदगी के अंदर जो मामलात है उसमें ख़राबी देखने को मिल रही है। उस वाले से ये जो मंथ है, इस मंथ में काफ़ी चीज़ें तब्दील भी होंगी इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी ये अपने ज़हनी दबाव का शिकार रहेंगे। प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ेगी, लेकिन ये चीज़ें, ये सिचुएशन ये रहेंगे। इसलिए इस चीज़ों को ज़हन में रखें और पैनिक मत हों। और ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ख़त्म होना शुरू होंगी, क्योंकि ज़ुहल जो है वो उस असरात से अब बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जुपिटर इनके 7th हाउस में है और इनके 1st हाउस को एस्पेक्ट भी दे रहा है, तो इस हवाले से जुपिटर इनको काफ़ी फेवर कर रहा है। इनकी ज़िंदगी के मामलात में बेहतरी ला रहा है। ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर हो रही हैं और ये चीज़ें इनकी हेल्थ वाइज काफ़ी बेहतर रहेंगी, और कोई इम्पोर्टेंट नेचर के डिसीजन करना और ज़िंदगी में जो मामलात, रुकावट, परेशानियां हैं उसके अंदर इनको काफ़ी फेवर देखने को मिल सकेगी। और मज़ीद अगर हम देखें तो इनके 2nd हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न ही है और ये भी इफ्लेक्टेड है। इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं। मज़ीद अगर हम देखें तो इनकी ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी के मामलात हैं। मरीख जो है इनके 10वें घर में है, अपने घर को नाज़र है। यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी। ज़मीन जायदाद, सेल, परचेज़, कंस्ट्रक्शन, ये चीज़ें करना बेहतर रहेगा। घरेलू माहौल अच्छा रहेगा। और एजुकेशन की बात करें तो स्यारा ज़ोहरा जो है, स्यारा ज़ोहरा इनके 9वें घर में ट्रांजिट करेगा 20 सितंबर को। उससे पहले ये 19 सितंबर तक जो है वो बुर्ज असद यानी इनके 8वें घर में रहेगा। 8वां घर यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेसफुल इनको चीज़ें फेस करना पड़ेंगी। एजुकेशन में इनकी तवज्जो का कम होना, मामलात में ख़राबी, प्यार मोहब्बत के मामलात में ब्रेकअप वाली सिचुएशन, ये इनको देखने को मिल सकती है। अब हम इसमें देखते हैं कि इनके फ़ॉरेन में ट्रैवल, वीज़ा, इमिग्रेशन इस महीने मिलने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर अतारत जो है वो आपके 9वें घर में ही मौजूद होगा और ये इनके शर्फ़ का घर है। यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आती हैं। वीज़ा मिलना, इमिग्रेशन, फ़ॉरेन में ट्रैवल होना और इनकी हायर स्टडीज़ की कंप्लीशन होती हुई नज़र आ रही है। कैरियर वाइज देखें तो ज़ोहरा इनके 10वें घर का मालिक है और ये मौजूद होगा 19 सितंबर तक बुर्ज असद में। यहाँ पर इनको थोड़ा सा अपने कैरियर को लेकर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, स्ट्रेस फील करेंगे, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी। और फिर इसके बाद ये 20 सितंबर को ये 9वें घर में आएगा। यहाँ पर मरकरी भी मौजूद होगा, तो ये इनके लिए काफ़ी बेहतर और अच्छा राजयोग बन जाएगा। इनकी किस्मत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। जो इनको प्रॉब्लम, परेशानियां देखने को मिल रही हैं और ये जो फेस कर रहे हैं, इसमें ये काफ़ी हद तक कमी हो सकेगी। और अगर ये फ़ॉरेन में चले जाते हैं, फ़ॉरेन में ट्रैवल करते हैं, वीज़ा, इमिग्रेशन, ये तमाम चीज़ें इनके लिए मुझे इस मंथ के अंदर बहुत अच्छा इसमें सिचुएशन नज़र आती है। और अगर हम देखें तो मून जो है 7वें घर का मालिक, जो मून, ये 11 सितंबर को शर्फ में आएगा और जुपिटर के साथ कंजक्ट भी करेगा, गज केसरी योग भी बनाएगा। तो ये टाइम पीरियड 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, शादी करना, पार्टनरशिप करना, बिज़नेस स्टार्ट करना, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।